नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिकली हम लेंगे अपच को, इनडाइजेशन को। किस कारण से इनडाइजेशंस होते हैं, किन किन योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम इंडाइजेशन से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। अपच या फिर इंडाइजेशन हम जिसे कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि डाइजेशन जो हमारा सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, इसी ट्रैक्ट में एक मूवमेंट हमेशा होता रहता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। उस मूवमेंट में अगर कहीं कुछ दिक्कत आए तो हमारे पाचन संबंधित समस्याएं होती है। इनके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर है हमारे, और इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, स्टोमक है, इनमें अगर कुछ खराबी हो, जो ये सेक्रेट करते हैं, बहुत प्रकार के जूसेस सेक्रेट करते हैं, बाइल जूस सेक्रेट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइन में भी कुछ जूस सेक्रेट होते हैं, और हमारा स्टोमक जो HCl सेक्रेट करता है, इनमें अगर कहीं कुछ कमी आ जाए, मेटाबॉलिक कुछ इनमें डिसफंक्शनिंग हो जाए, तो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है, बैड इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारे पाचन शक्ति पर ही होता है, जिससे अपच की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज हम कुछ योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से, कुछ आसनों के अभ्यास से, कुछ प्राणायाम के अभ्यास से ये जानेंगे कि कैसे हम हमारे संपूर्ण GI ट्रैक्ट को, संपूर्ण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हम प्रयास करें स्ट्रेस फ्री होने का, क्योंकि स्ट्रेस का हमारे डाइजेशन से पूरी डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, स्ट्रेस और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है। इसलिए तनाव से जितनी हम मुक्ति पाएंगे, उतना ही हमारा आहार का पाचन ठीक होगा, उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम करेगा। और जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम करेगा, उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा। स्ट्रेस भी जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक जरूरी है। आइए हम प्रारंभ करते हैं कुछ आसनों के अभ्यास से। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठकर करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए आप वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटने पर रखें, मुख मुद्रा प्रसन्न रहेगी, सहज रहेगी। लंबा गहरा श्वास लेंगे, झटके से श्वास बाहर निकालेंगे, उद्यान बंद लगाएंगे और बाएं हथेली पर दाएं हथेली, इसे नाभि पर रखेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। इसी स्थिति में 2 मिनट रहने के पश्चात कम से कम 2 मिनट अवश्य करें। जिनको इंडाइजेशन की समस्या या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जिनको गैस बनती हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो हम आज योगाभ्यास देख रहे हैं इस एपिसोड में, वो संपूर्ण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए है। तो आपको किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव समस्या हो, उसमें आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी आसन को एक और प्रकार से हम कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। आपकी मुट्ठी इस प्रकार से बनाएं कि आपका अंगूठा अंदर आ जाए और अंगुलियां बाहर। इसे नाभि के दोनों ओर रखेंगे, पेट अंदर की ओर रहेगा, पेट को खींच कर रखें और सामने की ओर झुक जाएं। मुख मुद्रा सहज और प्रसन्न रहेगी। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात 2 मिनट से लेकर, कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट अवश्य करें। इससे डाइजेशन में तो लाभ होगा ही होगा। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, मधुमेह है, उनके लिए भी यह आसन बहुत अच्छा आसन है। आगे हम देखेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास। दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख लें, हिप्स के नीचे रख लें और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर इस प्रकार से 30 डिग्री ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखेंगे। यथाशक्ति 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट होल्ड करने के पश्चात आराम से नीचे आ जाएंगे और 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वासों को सहज करेंगे।
इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस आसन के अभ्यास से डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगला आसन हम देखते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे और इस प्रकार से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। जिनको कमर दर्द की समस्याएं हैं वे इस प्रकार से गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, वे नीचे ही रहेंगे। और जिनको सिर्फ डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से गर्दन ऊपर उठाएंगे, नाक को घुटनों से टच कर देंगे। इसी स्थिति में बना रहेंगे कुछ देर। इस आसन को कहते हैं पवन मुक्तासन। इसे भी 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक करने के पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पवन मुक्तासन के नित्य अभ्यास से संपूर्ण हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो ठीक होता ही है, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी अपान वायु पर। अपान वायु नाभि और नाभि के नीचे जो भी हमारे शरीर में कार्य हो रहे हैं, हम मल त्याग कर रहे हैं और जो मूत्र त्याग कर रहे हैं, माताओं में जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसके लिए अपान वायु ही उत्तरदायी होती है। इसलिए अपान वायु का स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए पवन मुक्तासन बहुत अच्छा आसन है। इस प्रकार से हमने पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। आइए देखते हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ योगाभ्यास जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त रखते हैं और हमें स्वस्थ जीवन की ओर प्रवृत्त करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ छाती के दोनों ओर रहेगा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठा देंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात नीचे आ जाएंगे। दो से 3 लंबी गहरी और सामान्य श्वास लेने के पश्चात आइए बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आगे हम करेंगे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप सुखासन भी बना सकते हैं और पद्मासन का जिनका अभ्यास हो, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक हो, पद्मासन का भी आप अभ्यास करें। पद्मासन के अभ्यास से, पद्मासन लगाने मात्र से हमारी जो प्रमुख 72,000 नाड़ियाँ हैं, सारी नाड़ियाँ प्रफुल्लित होती हैं। पद्मासन के लगाने के पश्चात डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान मुद्रा, मध्य की दोनों अंगुलियों को हमारे थंब के जो पोलेक्स है उसके टॉप से टच कर दिया और ये वायु मुद्रा लगा ली। दोनों साथ में लगा लिया तो अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा को यह ठीक करता है। अपान वायु और जो भी शरीर में वायु से संबंधित जो भी हमारे वायु हैं, 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में। प्राणापानो समानश्च व्यानश्चापान एवच, 5 वायुओं को यह ठीक करता है। इस मुद्रा के अभ्यास के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मैं कर रहा हूं, मुख को बंद रखकर नाक से झटके से श्वास बाहर फेंकें। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक आप अभ्यास करें। 5 दिन से लेकर 1 सप्ताह के भीतर जिनको अपच की समस्या हो उनको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए वायु मुद्रा ही बनाए रखें और अंगूठे की सहायता से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरा श्वास अंदर भरेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रख के राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट नोस्ट्रिल से अब अंदर श्वास खींचेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। यह एक साइकिल हुई, एक चक्र हुआ। इसी को हम पुनः करेंगे। कम से कम 10 मिनट से लेकर इसे भी आप 2 घंटे तक कर सकते हैं।
आगे हम एक क्रिया देखेंगे जिसे हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के अभ्यास से जो हमारे जठराग्नि है वह उद्दीप्त होती है, जठराग्नि की कार्यक्षमता सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, इसलिए आप अग्निसार क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और झटके से बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और फिर वापस छोड़ देंगे, फिर अंदर खींचेंगे और छोड़ देंगे। इसी को हम तेजी से करेंगे तो अग्निसार क्रिया हो जाएगी। एक बार दोबारा देखेंगे। अंत में श्वास ले लेंगे, 2 से 3 सामान्य श्वास लेंगे। एक आवृत्ति में 20-30 बार से लेकर 50 बार 100 बार जितनी आपकी अभ्यास की गति हो उसके अनुसार आप करें। 2 से 3 बार आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अंत में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, इसका भी अवश्य अभ्यास करें, क्योंकि स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों और कान अंगूठे से बंद। लंबा गहरा श्वास लेंगे और भ्रमर के समान गुंजायमान करते हुए श्वासों को बाहर निकाल देंगे। तीन बार, 5 बार, 11, 21 बार, 51 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओंकार की ध्वनि निकालेंगे श्वासों को बाहर निकालते हुए। उद्गीत प्राणायाम भी आप 3 बार, 5 बार से लेकर 11 बार, 51 बार, 21 बार अपनी यथा समय के अनुसार कर सकते हैं। और इसके पश्चात थोड़ी देर, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्थिर हो जाएं, ध्यानस्थ होने का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, प्रणव ध्यान का अभ्यास करें। जो हमने भ्रामरी प्राणायाम में, उद्गीत प्राणायाम में ध्वनि गुंजायमान की है, उस ध्वनि को मानसिक रूप से हम गुंजायमान करें और उसे महसूस करें, यही होता है प्रणव ध्यान। कुछ देर ध्यानस्थ होने के उपरांत दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। आंखों पर हल्की सी मसाज करेंगे सहजता के साथ, गाल पर, कान पर मसाज करेंगे। अंत में धीरे से आंखों को खोल देंगे और शांति से एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाएंगे और फिर स्थिर हो जाएंगे, सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि किन किन यौगिक अभ्यासों के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। इनका आप नियमित अभ्यास करें तो अवश्य ही आप पाचन संबंधित समस्त विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। अपनी सबसे जो छोटी अंगुली है उसको इस प्रकार से मोड़ें और वो जहाँ लगती है बस उसी पॉइंट पर इस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो ये हो जाएगा लीवर के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। और डाइजेशन के लिए डायरेक्ट अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट आप देखें तो इस स्थान पर आप देख सकते हैं, इस स्थान पर आप अगर प्रेशराइज करेंगे तो यह हो जाएगा आपके डाइजेशन के लिए एक्यूप्रेशर। इस प्रकार से आप हाथ को गोद में रख के इन दोनों प्रेशर को एक्यूप्रेशराइज करें तो एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से भी आप अपनी गट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। आहार में आप सात्विक आहार का सेवन करें, सुपाच्य आहार का सेवन करें, लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट का सेवन करें तो आहार का जो डाइजेशन है, पाचन है, वह और अधिक आसानी से होता है। आहार में जितना हो सके उतना आप बाज़ार की चीज़ों से बचें, मैदे से बनी हुई चीज़ों से बचें, जंक फूड से, फास्ट फूड से बचें और जितना हो सके उतना जो हरी साग सब्जियां हैं उनका सेवन करें, शाकाहार की ओर प्रवृत्त होवें,
क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है ये शाकाहार के लिए ही सबसे उपयुक्त है। सबसे अधिक सुचारू ढंग से अगर हम हमारा सिस्टम को हम चलाना चाहते हैं तो हमें शाकाहार की ओर ही प्रवृत्त होना होगा। नियमित शाकाहार का सेवन करें और अधिक मिर्च मसालों का सेवन ना करें। सात्विक आहार का सेवन जितना हम अधिक करेंगे उतना ही वह पाचन में हल्का होगा। चबा चबा कर खाएं, आराम से समय देकर खाएं, स्ट्रेस फ्री होकर खाएं और खाते समय, क्योंकि अभी की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें एक और दौर चल पड़ा है, लोग फ़ोन चलाते हुए, टीवी चलाते हुए भोजन करते हैं। इससे जितना हो सके दूरी बनाए रखें। यह हमारे आहार पर भी बहुत बुरा असर डालता है। खाने को आप पूरा समय दें, पूरा फोकस आप खाने पर ही हो, पूरे ध्यान से पूजा मानकर आप भोजन का सेवन करें, आहार खाएं, क्योंकि आहार से ही हमारा संपूर्ण शरीर की क्रिया प्रणालियां चलती हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा कार्य आहार ही है। इसलिए हम पूरा सबसे बड़ा कार्य मानकर ही आहार का सेवन करें। आइए इन्हीं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।